पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार अपने चुनावी रणकौशल के लिए जाने जाते हैं और चुनाव से पहले वो जिस तरह की भूमिका बनाते हैं और जिस तरह की ज़मीन तैयार करते हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में फ़ायदा ज़रूर करती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार इस बात को लेकर के अब तैयारियां शुरू कर चुके हैं कि 2024 और 25 के चुनाव में वो कैसे प्रदर्शन करेंगे, उनकी पार्टी का क्या होगा और किस तरह से वो आगे अपने वोट बैंक को बरकरार रखेंगे। ये बातें दोनों ही खेमे के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा गेम प्लान कर सकते हैं और ख़ास करके नीतीश कुमार के हाथ में जब सरकार हो तो वो कई तरह की रणनीतियाँ बनाते हैं। नीतीश कुमार ने 2024 के साथ साथ 2025 के लिए भी अब रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने कई ऐसी बातें की हैं जिसको हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से बताया। हमने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने मुखिया, उप मुखिया, सरपंच और अन्य पंचायत से जुड़े लोगों के लिए उनके अनुदान राशि को बढ़ाया है। तो वहीं कई ऐसे सेक्टर हैं जहां महिलाओं को नीतीश कुमार ने रोज़गार मुहैया कराई है, वहां भी उन्होंने पूरी तरह से अब अपना फोकस बढ़ा दिया है। यानी 2024 के साथ साथ 2025 की तैयारियां अपने वोट बैंक को अपने पाले में रखने के लिए नीतीश कुमार ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद कई फैसले लिए थे। एक तो आरक्षण का फैसला था जिसको लेकर के केंद्र सरकार के पाले में उन्होंने गेंद डाली है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार की तरफ से कई घोषणाएं उन्होंने की थी। अब जबकि इन घोषणाओं को अमल करने का समय आ गया है और नीतीश कुमार ने ऐसे घोषणाओं को इसलिए भी बचा करके रखा था कि वक्त आने पर इसे शुरू किया जाएगा। राज्य में 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को स्वरोजगार देने के लिए 2-2 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी, ऐसा सरकार ने सदन में वादा किया था। राज्य सरकार बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 3 किस्तों में यह राशि देगी। योजना की पूरी प्रक्रिया तय करते हुए 1250 करोड़ की राशि प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में योजना समेत कुल 18 एजेंडों पर स्वीकृति दी गई। अब आप समझ सकते हैं कि इससे नीतीश कुमार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। राज्य में पिछले दिनों हुई जातीय आधारित गणना के आधार पर 94,33,312 गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया था। यह ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में इन परिवारों को कम से कम एक सदस्य को रोजगार के लिए 2 लाख की अनुदान राशि मुहैया कराने का फैसला लिया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़ जबकि 24-25 के लिए सांकेतिक रूप से 1,000 करोड़ की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसका काट नहीं लगता है कि दोनों ही खेमे के पास है। अभी लालू प्रसाद इस इंतजार में ही बैठे हुए थे, तब तक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। इतना ही नहीं, 121 करोड़ से बिहार निवास बनाने का भी उन्होंने वादा कर दिया है और इसके लिए भी उन्होंने सब कुछ कर लिया है। ये जो बिहार निवास होगा 6 मंजिला भवन होगा। नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में स्थित बिहार निवास को तोड़कर उसकी जगह नया भवन बनाया जाएगा। इस बात को भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने कर दिया है जिससे कि बिहार से जाने वाले लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की ये रणनीति कितना कारगर होती है। आने वाले 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार इस तरह के कई स्ट्रोक खेल रहे हैं, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक जो सीधे लोगों को 2 लाख रुपया मुख्य धारा में जोड़ने और रोजगार के लिए मिलेगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को जाएगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। यानी 2024 की बिसात बिछनी शुरू हो गई है और उसमें नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक लगातार उनके पक्ष में आता जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।